तो हाय प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है। आज से हम दोबारा से 10th का जो मैथ है उसकी चालू कर रहे हैं सीरीज, जो कि किसी कारणवश बंद था। आज नए चैप्टर क्योंकि त्रिकोणमिति तक हम करा चुके थे। आज है व्रत। क्या है? व्रत। व्रत व्रत जानते हो क्या होता है? लिखित एक गोला ऐसे करके गोल गोल थाली टाइप का, प्लेट टाइप का जो होता है व्रत। क्या है ये? व्रत। ठीक है भाई। जहाँ पर रखे खींचा जाता है इसे, इसको बीचों बीच उसको खोल बोलते हैं केंद्र। केंद्र। ठीक है, इसको सी से लिख दो। ठीक है। अच्छा, जो केंद्र से होके दोनों इस ऐसे जो होती है, ये बोली जाती है परदी। ठीक है। तो दोनों परदियों को होकर मिलाने, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं व्यास। ठीक है, ये है व्यास। इसका कोई भी नाम दे दो, ये भी है व्यास। ठीक है, राइट। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, आर मान लो। तो आर बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2, त्रिज्या की आधी, या ऐसे बोल सकते ए बी बटे 2। ठीक है हंसल। परदी यानी परदी मतलब क्या है? यहाँ से तुम शुरू करो, पूरा एक चक्कर लगा दो, हो जाएगी परदी। तो इसकी परदी यानी व्रत की परदी का फॉर्मूला होता है व्रत की परदी होता 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दीपक। अच्छा, ये करके ऐसे करके एक रेखा खींच दें, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो सीडी क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है। अच्छा, जो ऐसे करके काट के जाए उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। तो पी क्यू क्या है? छेदक रेखा। ठीक है। एक और खास बात, जो स्पर्शी है, अगर यहाँ पर ऐसे मिला दो तो क्या हो जाएगी? व्रत की त्रिज्या। क्योंकि केंद्र से कहीं भी परिधि पे मिला दो वो हो जाएगी व्रत की त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती हमेशा स्पर्शी के साथ 90 का कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी? 90 का, 90 का। ठीक है, ये बात भी याद रखना। आगे जो इसका बेसिक चीजें थी, बाकी जो सवाल होंगे वो अभी कराए जाएंगे। ठीक है, बात इतनी बात समझ लो, नोट कर लो। ठीक है, तो एक सवाल है, देखो प्रयास आ ही गए हो तो। ठीक है, ये मान ले तो नहीं। ठीक है, एक किए मैंने। तुम्हें एक कोण दिया गया है 46। कितना दिया गया है? 46। इसका नाम कुछ है पी क्यू आर, यहाँ पर ओ है। ठीक है प्रयास, तुम्हें निकालना है कोण क्यू ओ आर। बताओ क्यू ओ आर कितना होगा, ज्ञात करो। बताओ, ज्ञात कर सकते हो? जी सर। कितना आएगा? तो अभी हमने बताया है निखिल, जो त्रिज्या स्पर्शी के साथ कितना कोण बनाती है? 90। तो ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90। बाकी चतुर्भुज ले लो। ठीक है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सा है? पी क्यू ओ आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये 46 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, प्लस कितना निकालना हमें? क्यू ओ आर। क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो क्यू ओ आर निकालना है तुम्हारे लिए भाई। तो 360 कितने माइनस घटाओ 180। 180 और कितना हो जाएगा? 240 भैया। 246 तो 116 246 हो जाएगी। 246 सही बताओ यार, 226 है। 226। हाँ 26 है। 226। ठीक है, घटाओ कितने बचेंगे? 146 144 4 34 और यहाँ बचे 5 3 134। ये होगा अपना आंसर 134। ठीक है दीपक। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल प्रयास आ गया, इसको लगाओ भाई। इसमें तुम्हें याद करना है ए आर बी। क्या निकालना है? ए आर बी लगेगा, बताओ। ए आर बी बराबर याद करना, बताओ कितना आएगा?
राजू भैया वेदांत ए आर बी 70 सर। तो 9 दूनी 18 अगर तो मुकुट लगा लेंगे भाई तरीका तरबूज चतुर्भुज कौन सा ए आर ओ मान ए 70 ए ओ बी आर में 50 आर ये तो 90-90 होता है, अभी हमने बताया भी था। तो कहते हैं टेंशन नहीं ना, डायरेक्ट ऐसे ही लिख के आना, प्लस 90 और 110 प्लस 90 प्लस बी आर या ए बी आर लिख दो, ए आर बी 360 ए आर बी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो कितने 200 ये 290 है 290 तब 360 में से घटाए दो 290 कितने बचे 50 समझ आ रहा है 50 बचे तो तुम लोग कैसे घटाएगा, कौन सा तरीका है तुम्हारा? जीरो 16 में से 90 कितने बचे 7 7 हाँ 70 है। तो क्या मान लो रट्ठे भर ये कितना आएगा भाई 70। ठीक है ठीक है, एक तरह का और सवाल, बाकी तुम लोग घर से करके लाओगे, नहीं लगेगा तो मुझे बताओगे। इसमें तुम्हें निकालना है ओ ए बी जे कौन निकालना है बताओ, वेदांत कैसे होगा प्रयास। इसमें निकालना है तुम्हें ओ ए बी बराबर क्या है कोई तरीका हमारे मन में? तो बस वही निकाल के उसका आधा हो कर दो जाएगा भाई। सर, त्रिभुज तो हो जाएगा सर। नहीं लेना है चतुर्भुज हाँ सर। कौन सा है ए बी सी। ओ सी में। हाँ सर देखो भाई ये तो बताया था 90 है, कुछ खास नहीं है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये 90 है, ये कितना है 110 और ये है 90 क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 का कोण बनाती ही बनाती है। बाकी कितने लिख दो प्लस बी ए सी 45 कहाँ से आ गया, ठीक है भाई ओके। तो बी ए सी बराबर आ जाएगा इससे 360 है, कितने हो जाएंगे जोड़ो 290 जी सर। जोड़ो कितना आते हैं प्रयास इससे 70 500 9 6 15 कितना थे? 650 घटाने माइनस करने बोली घटाना है सर। माइनस नहीं लगा तुमने 16 में से 9 70 कितना आया 70 लेकिन तुम्हें निकालना है ओ ए बी, क्या निकालना है ओ OAB। ए बी। तो जो इसका आधा आधा कर रही है रेखा, इसको आधा तक आधा आधा कर रही है, तो तुम्हें इसका आधा हो जाएगा 1/2 बी ए सी का आधा प्रयास। तो ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इसका मान था 70 कट के कितना आ जाएगा 35 यहाँ लिख दो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ओ ए बी बराबर आ गया है 35 सभी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तो तुम जरूर ही करना और ऐसे जो भी मिले वो करना। ठीक है अगले टाइप के सवाल हैं, अगले टाइप के अब सवाल हैं, ठीक है भाई स्पर्शी वाले, ठीक है जी सर। देखो चित्र अच्छा बन जाएगा क्या? ये ऐसा है ठीक है। ये वाली है 24, ये वाली है 25। यार केंद्र से जाना चाहिए, तुम्हें सही से बना लेना, केंद्र से लगनी चाहिए, ठीक है। वो बना है मिलेगा लगा सकता है। यहाँ पर कुछ मान लें ए और जो बी, तुम्हें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ओ बी ज्ञात करनी है, कैसे लगेगा ओ भी गुदी इसमें सर हमने बताया था कि ये 90 पे ये करती भी है, तो सर कर्ण हो जाएगा सर। है ना। अब जब जैसे ही 90 पे काटेगी समकोण त्रिभुज बन गया सीधे सीधे, और समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होता है कर्ण, तो क्या हो जाएगा ये है आधार, ये है लंब, लंब ये वो निकालना सर है। कर्ण है सर। हाँ ठीक है, तो आर निकालना है। ओ बी त्रिभुज कौन सा जाएगा ओ ए बी है, ओ ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है प्रयास। जी सर। तो ओ भी है या आर लिख लो, कुछ भी है वो त्रिज्या ही है। तो लंब निकालने के लिए कर्ण में से घटाते हैं आधार, ये सब तुमको आना चाहिए। त्रिकोणमिति में सिखाया हमने, कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 625 और 24 का 324
576 होता है कितना? हाँ सर 576 होता 576। गुड। ठीक है, इसका घटाओ कितना बचेगा? 49 बचेगा क्या? हाँ सर। जो भी अंडर रूट में पहुंच जाएगा 49। 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे वाले सवाल आएंगे। कर्ण निकालें, हाँ ठीक है। तो ये सवाल तुम्हें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है ओ क्यू। ठीक है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट। तुम्हें इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है लगा के। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है और सभी लोग समझ लो। आज वीडियो शाम को अपलोड कर दूँगा। हटाओ। ठीक है, एक अगला सवाल दिया गया है। अगर पूरा सवाल लिखना चाहो तो उसका है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 7.5 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसे करके है। फिलहाल सवाल मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, अभी एडिटिंग नहीं आती है। फिलहाल ये सवाल है, तुम्हें इसकी त्रिज्या निकालनी है, मतलब ओपी निकालनी है। ठीक है भाई। तो भाई त्रिभुज वही समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बनता ही है समकोण त्रिभुज त्रिज्या पर। समकोण त्रिभुज कौन सा प्रयास? ओ पी क्यू में। जी सर। ओ पी निकालना है, कितना होना चाहिए? यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, राइट? जी सर। इतना 7.5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। बताओ 7.5 का कितना आता है प्रयास? वर्ग 749। हाँ 56.25 ही आएगा। हाँ सर। 56.25 और 6 छंग 36। इसको बता दो कितना बचत है? 20.25। ओपी बराबर 20.25। इसका वर्गमूल निकाल लो। बाबू जी से वर्गमूल निकालना आता होगा तुम्हारे लिए, हमें लगता है सीखा होगा तुमने ऐसे करके। ठीक है, 4 से क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाएंगे। 4 चक्कू 16। ठीक है, कितने बचत? 4 पूरा 25 कर लो जोड़ा। 4 जोड़ दो कितना हो जाएंगे? 8। ठीक, अब पॉइंट वाली संख्या सुनो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। 5 से अगर हो जाए 5 करो। 25 के 5 8 और 40 दो 4.5। तो ओपी कितना आ जाएगा? ओपी बराबर आ जाएगा 4.5। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कल लगाया था, और मतलब जो अभी पीछे लगाया था उसका उल्टा सवाल है। सीधे करो कि महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे बराबर कोण बनाती है। ठीक है, कल हम जैसे मैंने एक बताया था सवाल ऐसे करके तो। जी सर। महाबिंदु से ऐसे वृत्त पर खींची गई थी स्पर्श रेखा, है ना? स्पर्श रेखा की हाँ, लंबाई तो ये बताया था कि महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब तुम्हें बताना है कि जो कोण है ये वाला कोण बराबर है। ठीक है भाई? जी सर। तो कहानी वैसी है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। त्रिभुज वही मान लो, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा? ए ओ ओ सी सी तथा ए बी यू ए बी यू। ए ओ बी आई। ठीक है भाई, तुझे दिया गया है कि बराबर है ए बी और बराबर ए सी। ये है दिया हमें। ठीक है, यस। और ए ओ बराबर ए ओ। ये क्या क्यों है बराबर? क्योंकि ये कैसी है? कामन भुजा है ना भाई? कामन भुजा है जी। शुक्रिया। आगे देखो, कोण दिखा सकते हम लोग जब कोण 90 बनाओ। हाँ सर। तो कौन सा? ए बी ओ बराबर कोण होगा ए सी यू। ए सी। जी सर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 का कोण बनाती है। तो कैसे कह सकते हैं? अतः जो त्रिभुज है कौन सा? ए ओ सी। वो उधर बात कर ले यार। सर्वांगसम होगा ए ओ बी, राइट? ठीक है, तो हम सीधे कह सकते हैं। तो इसकी इधर कर देता हूँ। तो जो कोण है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी बराबर कितना होगा? ए ओ सी। ठीक, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की हर चीज़ बराबर होती है, इसलिए बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी।
ठीक अंकुलाक कलम है जो अंकुलाक भाई जो कलम ठीक है। आगे सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है प्रयास, अच्छा सवाल है ये भी। यार तू सवाल लगा ली। ये है अपना बड़ा वृत्त, ठीक है दीपक, और संकेंद्रीय एक ही केंद्र पर है। ये है छोटा वृत्त। अच्छा नहीं बनाया, कोई दिक्कत अरे नहीं। वो जब अंदर है ऐसे ऐसे बनाई दो इस तरह से अल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो इससे करके जिसपे जो लंब ऐसे करके डाला है, तुम्हें ये सिद्ध करना है। कुछ मान लो जैसे ओ है, ठीक है, या ए है, या बी है, या पी है, ठीक है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ए पी बराबर हुए पी बी, ए पी बराबर हुए पी बी, ठीक है दीपक। ये है सिद्ध करना तुम्हें, तो जामा गुरुजी पहले तो ठीक है। तो जे मतलब बाद में बनाया जाएगा। तो इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करें, ओपी को मिलाया, पी को बनाया। हाँ भी ठीक है यस, पी को बनाया। ठीक है। कहानी इतनी तो समझ गए सब लोग, जी सर। ठीक है। आगे हम जानते हैं, सब लोग जानते थे, हमने पहले ही दिन बताया था। हम जानते हैं कि वृक्ष से संबंधित जब पढ़ाया था, त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है ना। स्पर्शी के साथ 90 अंश का 90 अंश का कोड बनाती है। कोण बनाती है। यहाँ से हम हल कर रहे हैं। ठीक है भैया। जी सर। तो जो ओपी है वो लंब होगा काय पे, ये भी, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं, ओपी है वो जो लंब समद्विभाजक है, मतलब ओपी है वो ए बी को समविभाजित कर। हाँ लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं अतः, तो आधो आधो काट दे तो कितने दिन चाहिए, ए पी बराबर कितना होना चाहिए, पी बी, यही होना चाहिए। इसे कर देंगे हम लोग प्रूव। बहुत आसान से शब्दों में इम्पोर्टेंट सवाल है, सब इम्पोर्टेंट सवाल कराए जा रहे हैं एक एक देखो। देखो दीपक, ठीक है फिर जो देखो दो है, एक चित्र है, चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी है, कितना है ए बी बराबर ए सी, तो तुम्हें सिद्ध करना है। तो प्रूव दैट कि डी ई बराबर होगा, बी बराबर होगा ई सी के, ठीक है भाई। जी सर। बी बराबर ई सी, तुम्हें प्रूव करने ही है, ठीक। अच्छा एक चीज तुम जानते हो, हम जानते हैं इसमें पूरी एडी कि बराबर एएफ, हम जानते हैं कि बाहर बिंदु से यानी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, समान होती है, राइट भाई। जी सर। ठीक है, तो जाम बताओ प्रियस। एडी बराबर एएफ, ठीक है, और बीडी बराबर बी, बी डी बराबर काय को है बीई, ठीक है। और कब है ईसी बराबर EC ईएफ, बराबर तो सीएफ। सी एफ जी सर। है, जिसलिए बराबर है क्योंकि बाहर बिंदु से वृत्त की स्पर्श देखो, इस बाहरी बिंदु से इस पर है, ये बाहरी बिंदु से इस पर है, इस बाहरी बिंदु से इस पर, राइट। जी। अच्छा हमें जैसे करने ए बी को बराबर ए सी, तो हमें दिया गया है यहाँ पर, दिया है कि ए बी बराबर एसी, ए सी। प्लस ए बी को हम ऐसे लिख दें तोड़ के, एडी प्लस प्लस डीबी, बी डी, बीडी, हाँ, और ए सी लिख दें एएफ, ए एफ प्लस सीएफ। सी एफ, अब इधर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो तुम, जो ए एफ है ए डी बराबर है बोला, हाँ सर। ए डी प्लस बी डी बराबर, तो ए एफ को क्या रख दे, ए डी क्या रख दे, एडी, ए डी, और सी एफ, ए डी से ए डी काट दो कितना बचे, बी डी बराबर सीएफ। सी एफ। बी डी काय बराबर है बी के, है ना, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा डी ई, है ना। CF बराबर काय EC। EC। सिद्ध हो गया सर जी। बस ये आराम से हो गया, बहुत आसान शब्द है, ठीक है। जी सर।
ठीक है। हाँ, तो सवाल है सिद्ध करो कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये अच्छा सवाल है बहुत। ठीक है निदान क्या कहोगे तुम्हें जैसे सिद्ध करने ए बी सी डी जो है समांतर है। ठीक है ना। अच्छा तुम्हें जब पता जो कोण कितना है 90 ये तो ए पी और वो मान लो 90 है क्योंकि त्रिज्या है और स्पर्श के साथ 90 कोण बनाते हैं। ऐसे दीपक जो है सी क्यू ओ बराबर कितने 90 जे भी है त्रिज्या स्पर्श के साथ 90 का कोण बनाती है। ठीक है भाई। अच्छा इतनी बात है। अच्छा देखो जो सी नहीं जो ए पी और ए पी ओ था ए पी ओ बराबर जाओ के तो होना चाहिए प्रयास। पहली बात है कि जो 90 है तो 90 ही है और दूसरी बात जो कैसे हुए एकांतर कोण बोलते हैं कैसा है एकांतर कोण तो कितना है नहीं ओ क्यू डी क्या है जो एकांतर कोण है। इतनी बात बहुत है सिद्ध करने के लिए। ठीक है तो बोल सकते अतः जो ए पी है जो ए बी है वो समांतर काय के है। इतनी बात लिखो आराम से नंबर पूरे। ठीक ये तो थोड़ी देर लिख ही दोगे क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 का कोण बनाते हैं। ये लिख दोगे त्रिज्या क्योंकि लिख दो त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 का कोण बनाते हैं। ठीक आगे सवाल है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो चित्र कैसे बनाओगे एक पहले ऐसे सवाल आया था वैसे ही वेदांत ध्यान दे लो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। ठीक है जी सर। ये है बड़े वृत्त की जीवा। ठीक है स्पर्श कर रही है इससे तो मैं इसकी लंबाई इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है ये है ओ यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है अच्छा एक बात इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है ना। इसको यहाँ से मिला लो ऐसे करके त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब फिलहाल तो ये समकोण त्रिभुज बनी है क्योंकि त्रिज्या 90 कोण बनाओ। ठीक बस अब त्रिभुज ले लो समकोण त्रिभुज है तो तुम मानते हो जानते ही हो। समकोण त्रिभुज कौन सा है ए ओ पी ओ में है ना। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है भाई। जी सर। तो हमें आधार निकालने हैं। हाँ सर तो सर माइनस हो ए जाएगा स्क्वायर सर, हाँ पाँच तो कागज ए ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितने 16 ये पी बराबर कितने 4 चौक 4 ये पी 4 पूरी लंबाई कितनी हुई जानी चाहिए प्रयास 8। हाँ तो ए बी ये बराबर कितने 2 ए पी और 2 ए पी का मान कितना है 4 तो जाना चाहिए 8 सेंटीमीटर। 8 ठीक है। सवाल है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है तो जो वृत्त है यहाँ के परिगत यानी कि चारों ओर एक बनाया गया है चतुर्भुज। कैसे बनता है बन जाएगा कोशिश करो ना बनता हो। ठीक है अल्लाह जी सर। ए बी सही है और सी और डी। ठीक है स्पर्श बिंदु को भी कुछ नाम रख के दे जाकर रखते पी प्रयास क्यू आर एस यहाँ पर सही स्पर्श करा देना सही बना देना। ठीक है जी सर। अच्छा हम जानते हैं कि वहाँ बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। हाँ सर। हल कर रहे हैं जानते हैं कि वहाँ बिंदु से खींची बस रेखा बराबर होती है। बराबर होती है।
ठीक है जी सर। तो अल्लाह कितना होना चाहिए? तो सर ए पी बराबर एस गुड बॉय और एच डी बराबर डी आर, एस बराबर डी आर, आर सी बराबर सी क्यू, हाँ सी आर लिख दें, सी आर बराबर सी क्यू सी क्यू और बी पी पी बी बराबर बी पी है, बी पी बराबर बी क्यू। बी क्यू। हाँ सर। ठीक है जी सर। प्रयास, ठीक कहानी अच्छी लग रही? जी सर। अच्छा इसको 1 2 जी 3 4 नाम दे दें, हाँ सर। सही लग रहा हो? जी सर। चारों जोड़ दें, कहाँ तक दिखाई दे रहा हो? सही दिखाई दे रहा यहाँ दिखाई दे रहा हो? है। हाँ सर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 जोड़ दो अल्लाह, फिर ए पी प्लस डी एस प्लस सी आर है ना प्रयास, हाँ सर। और प्लस बी पी, ठीक है इधर जोड़ो कितने जी? ए एस प्लस डी डी आर आर प्लस सी क्यू सी क्यू, प्लस बी क्यू। ठीक है जी सर। इतने तो दिखाई दे रहा हो? हाँ ये सर। नीचे दिखाई दे रहा हो कुछ? ना सर ना। ना दिखाई दे रहा हो। चलो इधर लगाते हैं हम लोग। अब देखो हमें पहले लाना ए बी, ए बी के लिए हमें क्या चाहिए है प्रयास? ए पी और पी वी। पी बी ए पी तो है, ए पी तो पी बी भी है सर। ए पी है जी सर इसमें और है। पी वी है, हाँ सर। राइट पी पी, गुड कहानी हुई है अपनी पास। ठीक है आगे हमें लाना है ला सी डी। CD सी डी के लिए हमें चाहिए है सी आर और CD डी आर। हाँ तो सी आर तो है, राइट सी आर हो गया अपने पास। लेकिन डी एस सर बराबर डी आर है तो ये हो तो जाएगा डी एस सर। यहाँ दिया गया है ना, तो हाँ, हमें लाना है डी आर है ना, हाँ तो डी एस का ही बराबर है डी आर, डी एस का ही बराबर है DR डी आर, तो क्या लिख लेंगे हम? डी आर। समझ रहे हैं बात? जी सर। बहुत आसान है। ठीक है आगे हमें लाना ए डी, ए डी के लिए हमें चाहिए प्रयास ए एस, ए एस है, वेरी गुड मिल गया हाँ ए सर। एस। ठीक है और उसके बाद हमें लाना है एस टी। एस डी। हाँ तो जो डी आर है वो काय बराबर डी एस, तो हम रख लेंगे डी एस, हाँ सर। कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस अगली बार हमें लाना है बी सी, क्या लाना है? BC, बी सी। BQ तो बी सी सर के लिए चाहिए। चाहिए बी क्यू, और सी क्यू बी है क्यू तो सर। सही है, सी क्यू बी क्यू दोनों है, बी क्यू प्लस सी क्यू। है ना, हाँ सर। तो बस जो का हो जाए ए बी ए बी और जे सी डी सी डी ए डी ए डी प्लस बी सी। सी सी। इतना आसान सवाल था, बहुत अच्छे से। ठीक है जी सर। तो आज के लिए इतना है और कल से हम लोग पढ़ेंगे दत्तों से संबंधित क्षेत्र। क्षेत्र।